और सबको जेएमसी की मेरा नाम राधिका है। वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों के पास आते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो आज आपका कलाम पढ़ा जाए, खोला जाए पिता परमेश्वर, तो 100 गुना फल प्रभु जी हम पे और प्रभु जी जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन सबके जीवनों में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, जो जो ये वचन सुने पिता परमेश्वर, आपका वचन उन्हें छूने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय तेरे हाथों में सौंपते, इन वचनों को तेरे हाथों में सौंपते, इस कलाम को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। 100 गुना के फल प्रभु सबके जीवनों में आने पाए, परमेश्वर के नाम से मांगते, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे नए नियम तीमुथियुस उसका 2:4-5। 4 वचन बोलता है, जब कोई यहूदा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। 5 वचन बोलता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। 4था वचन बोलता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, योद्धा कौन है? आज इन वचनों का टाइटल शीर्षक ये है कि आत्मिक योद्धा। आत्मिक योद्धा कौन होते हैं? हालेलुया। वचन बोलता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, लड़ाई लड़ने पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। योद्धा कौन होता है? एक फाइटर। योद्धा एक जंग लड़ने वाले को बोला जाता है, और वचन हमें बता रहा है कि योद्धा कौन है। हम भी परमेश्वर के राज्य के योद्धा हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भी अपने राज्य में एक योद्धा की तरह खड़ा किया है। हम वो योद्धा नहीं है, हम उन योद्धा की बात नहीं करें कि हम किसी लड़ाई झगड़ा करें, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ लड़े। परमेश्वर ने हमें आत्मिक योद्धा बनाया हुआ है। परमेश्वर ने हमें हमारे घुटनों पे युद्ध करने वाला बनाया हुआ है। हालेलुया। हम उसके आत्मिक योद्धा हैं। हालेलुया। अब संसारिक काम कौन कौन से हुए? जैसा हम रोजमर्रा के लोग की कार्य हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जीवन यापन, भौतिक सुख सुविधाएं और समाज के स्तर बनाए रखने के लिए और भी काफी काम हो सकते हैं। अब जैसे हम आर्मी वालों को देखते हैं, आर्मी वाले हमेशा अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, हमेशा अपने काम में, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश हो, सर्दी हो, ठंड हो, कैसा भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वो ऑन ड्यूटी रहते हैं। वो अपने कर्तव्य को भूलते नहीं है। इवन तक उनके घर पे कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, या कोई बीमार भी हो जाए, तब भी वो ऑन ड्यूटी ही रहते हैं। उसी तरह हमें भी परमेश्वर की ओर देखना है। अपनी ड्यूटी, जो परमेश्वर ने हमें ड्यूटीज दी हुई हैं, उन ड्यूटी को ईमानदारी के साथ निभाना है कि हर एक बात को छोड़ के कुछ भी नहीं, कि वो अपनी ड्यूटी में ज्यादा फोकस करते हैं। उसी तरह हमें भी परमेश्वर के लिए संसारिक चीजों को छोड़ के, जो उसने हमें अपना आत्मिक योद्धा बनाया हुआ है, तो संसारिक की बातों को छोड़ के हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, ताकि हम परमेश्वर को खुश कर सके। वचन बोलता है, जैसे वचन बोलता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सके, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सके। उसी तरह हमें भी, जिस परमेश्वर ने हमें अपना योद्धा बना के इस पृथ्वी पर खड़ा किया है, तो हम उसे प्रसन्न कर सके, और जो उसको भाता हो वो हम काम करते रहे। परमेश्वर को भाने वाले काम पवित्रता
चलना, प्रार्थनाएं करनी। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर को खुश करना है। वचन बोलता है कि जो युद्ध लड़ाई लड़ने के लिए जाता है वो उसको प्रसन्न करने के लिए करते जिसने उसको भर्ती किया हुआ है। हमें भी परमेश्वर को खुश करने के लिए वो सब कार्य करने हैं जो परमेश्वर को पसंद आते हैं। हालेलुया। 5वां वचन बोलता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। जो कोई अखाड़े में लड़ता है उनको नियम के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता है। उसी तरह परमेश्वर में चलने वालों को परमेश्वर ने वचन में नियम दिए हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी बातें बताई हुई कि बातों में ये बातें तुमने माननी है। हमें उन बातों को मानना है और परमेश्वर के पीछे चलना है। हालेलुया। तभी हम जीवन का मुकुट पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं किस तरह से हमें लड़ना है। युद्ध भी हम वचनों के साथ ही कर सकते हैं। हमारे पास कोई गन नहीं है शैतान से लड़ने के लिए, ना कोई तलवार है ना कोई हथियार है। हमारे पास सिर्फ हमारे वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। वचनों के अनुसार ही हमें लड़ना है। हालेलुया। हमें एक अच्छा योद्धा बनना है परमेश्वर के राज्य का और अपने संसारी कामों को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलना है और उसके बताए नियमों पे चलना है, जिसने हमें वचन दिए और वचनों को पढ़ना, उनके पीछे चलना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी आज परमेश्वर ने अगुवाई की आपने सुना, सुनने और पढ़े जाने पर 100 गुना फल मिले। आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों के पास आते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो भी आज वचन यहाँ पढ़े गए प्रभु जी, और जो जो लोग प्रभु जी इस चैनल के माध्यम से सुनते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन सबके जीवनों में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, और आपका कार्य पिता परमेश्वर सबके जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, और धन्यवाद के सब प्रार्थना को उद्धार करता परमेश्वर के नाम से मांगते, आमीन।